उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट में खुश आमदीद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरा पेशा मेरी इज़्ज़त। जी नाज़रीन, आज जिस पेशे का हम जिक्र करने जा रहे हैं अपने इस प्रोग्राम में, वो पेशा भट्टा मज़दूर से मुंसलिक है। ईंटों के भट्टों की भी अपनी ही दुनिया है। अगर भट्टा मालकान की सुने तो वो बेकस नज़र आता है, और अगर भट्टा मज़दूर की सुनी जाए तो वो इस जदीद दौर में भी ग़ुलामी की ज़िंदगी बसर करता नज़र आता है। सबसे अफसोसनाक बात यह है कि भट्टा मालकान में जो भट्टा मज़दूर जो काम करते हैं, इनके अपने बच्चों को बजाय पढ़ाने के भट्टे पर ले आते हैं मजदूरी के लिए। और दिलचस्प बात आपको अगर बताता चलूँ कि इनको इनकी उजरत एडवांस मिल जाती है। तो आइए आज आपको दिखाते हैं कि ईंटें किस तरह बनाई जाती हैं, भट्टे पर काम करने वाले मज़दूर किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, इनकी ज़िंदगी के क्या क्या मसाइल हैं, कितना रोज़गार इस भट्टे से कमा लेते हैं। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं भट्टा मज़दूरों से। आइए। अच्छा, कहा जाता है कि ये वाहिद मेहनत है कि जितनी मेहनत करोगे आपको उतने पैसे मिलेंगे, सिस्टम ऐसा? हाँ, जितनी करेंगे उतने मिल देंगे कि जितनी ईंट बनाएंगे पैसे बन जाते हैं, लेकिन कदों बारिशां पैंदियां नहीं फिर इतने लग जाने हैगियां, फिर मालका को लैके फिर मिसाल भी खर्चा खान का चलाने होंगे। रोज़ाना की बुनियाद पे कितनी ईंट बना लेते हैं? रोजाना की मिसाल भी 1500 भी 1800 भी 2000 निकाली दी। जब बारिश पड़ जाती है तो फिर 2 3 4 छुट्टियाँ हो जाती ना, फिर वो पैसे फिर ठाल के उत्ते चढ़ जाते हैं। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे, एक बेटी है 2 बेटे हैं। तो दोनों बेटे भट्टे पे काम कर रहे हैं? हाँ, दोनों बेटे बट्टे, बेटी की शादी करती है तो बेटे साथ काम कर रहे हैं। तो आप तीनों बाप बेटा मिलकर रोज़ाना कितनी ईंट बना लेते हैं? यही 1500 1800 2000 1200, जितना ज़्यादा टाइम लगाना है, मेहनत करनी, उतना ज़्यादा पैसे बन जाते हैं। तो यहाँ के जो भट्टा मालकान हैं, उनका आपसे कैसा रवैया होता है, किस तरह पेश आते हैं आपके साथ? जितना काम करिए वैसे देते हैं, अगर बारिश पे वैसे ही सानू खर्च देते हैं, ऊपर जाके 2 हफ्ते फिर कटवा दी देने के। अच्छा, कहा जाता है कि भट्टा मालकान ये एक वाहिद एक मेहनत है, एक पेशा है कि इसकी उजरत आपको एडवांस मिल जाती है। हाँ जी जी जी, हाँ, ना काम हो तो एडवांस मिल जाता है, फिर वो उतार ली देने के। यानी कि अगर आपने 1000 ईंट बनानी या 2000 बनानी, 3000, आपको पैसे उसके एडवांस मिल जाएंगे। ठेकों पे होता है सिस्टम ये? हाँ जी जी। सही है। तो यहाँ पे मतलब कि सुबह कितने बजे आते हैं, शाम को वापसी कब तक होती है, कितनी ईंट बना लेते हैं रोज़ाना एक दिन में? सुबह कभी 3 बजे भी आ जाता है, बांगे वेले आ जाता है, तो 4 बजे भी आ जाता है, कोई 8 बजे भी आ जाता है। आपकी मर्जी का काम है ये, जब मर्जी कोई आ जाए। वो साड़ा जो आदमी है वो मिसाल 2 बजे पिड़ा में आ जाता है रात को। ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਹੋ ਗਿਆ 4 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮਿਹਨਤ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਕੰਮ ਬਣਨਾ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਬ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਜੋਗਾ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਮੰਗਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਆਪ ਹੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ। ਬੱਚੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ 3 ਸਾਲਾਂ ਭਾਜੀ ਭੱਠੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪਏ ਤੇ ਭੱਠੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ। ਨਹੀਂ ਭੱਠੇ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨਾ, ਜੋ नसीब ਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ मिलना है, बिना नसीब तो कोई शय नहीं मिलनी। सज्जाद अमन भाई, इधर 3 4 साल हो गए। सिंध से आते हैं, उधर से 2 महीना 3 महीना काम करके फिर चले जाते हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा ये किराया वगैरह लेते हैं, जो उधर से बंदे लेकर आते हैं। मेरी जमानदारी है इधर बैठे हुए। हाँ, उधर से बंदे लेकर आते हैं, इधर वो किराया वगैरह लेते हैं, या 10-20 हज़ार ज़्यादा से ज़्यादा। वो जो 2 महीने 2.5 महीने लगा के जाते हैं, फिर अपना हिसाब क्लियर करा के जाते हैं। सुबह भाई हम उठते हैं 4 बजे, सुबह 4 बजे हम उधर से आते हैं। महीना 2 महीना काम करना होता है, फिर चले जाते हैं। फिर रात को 8 बजे तक काम हमारे। ये भाई मिट्टी भिगोनी पड़ती है, मिट्टी भिगोने के बाद फिर शाम को चले जाते हैं। मिट्टी फिर सुबह को आते हैं, फिर ऐसे टोकी लगाते हैं, मिट्टी जैसे पटी हुई है, फिर मिट्टी टोकी लगा के इसकी साइडें ऊपर उठा के लगानी पड़ती है, काट लगानी पड़ती है। काट लगाने के बाद ये मैदान वगैरह फिर साफ़ करना होता है। फिर साफ़ करके रेत ले आओ, फिर इसको फट्टी लगाओ, फिर जाके ये ईंट निकालते हैं। एक बंदा पेड़ा बना के देता जाता है, मैं ईंट निकालता जा रहा हूँ। सुबह के हम बैठे हुए हैं, तकरीबन 9 बजे के बैठे हुए हैं। अभी ये 3 बजे 4 बजे तक हमारी मिट्टी निकलेगी। तो फिर उसके बाद घानी भिगोएंगे, हम मिट्टी भिगोएंगे, फिर जाके ये पेड़ लगाने होते हैं, पेड़ लगाएंगे। पेड़ लगाने के बाद फिर छुट्टी होती है। रात को 8 बज जाते हैं इधर। भाई हमारे साथ तो इधर अच्छे पेश आते हैं। हम उधर से आते हैं, इधर ये हमारी इज़्ज़त करते हैं, प्यार देते हैं, इसीलिए तो इधर आते हैं काम वगैरह करने।
नहीं तो उधर भी काम है लेकिन उधर रेट नहीं है हमारे सिंध में, वो पैसे वगैरह टाइम से नहीं देते। 550 रुपये रेट है उधर। ये ईंट हज़ार निकालने के 550 रुपये यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 1300 देते हैं, उसमें कमीशन होती है। बस उधर कोई पूछने वाला नहीं है उनसे। अगर हड़ताल करते हैं फिर भी वो 10 रुपये या 50 रुपये बढ़ा के देते हैं, वो भी हमने ना तकरीबन 15-20 दिन बैठना होता है फारिग। नाज़रीन, ये है वो जगह जहाँ पे आप दिखा, अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सके कि मिट्टी से ईंट की शेप बनाई जाती है। शेप बनाने के बाद यहाँ पे एक ढेरियाँ लगाई जाती हैं मिट्टी की, और उसके बाद इनको सुखा के, अगर आपको आगे दिखाऊंगा अपने प्रोग्राम में, कि जहाँ पर ईंट को पकाया जाता है। ये वो तमाम जगह है जहाँ पे आप देख रहे हैं कि भट्टा मज़दूर काम कर रहे हैं। और इनकी एक आपको ख़ास बात आपको मैं बताई है कि इनकी उजरत इनको एडवांस मिलती है। सुबह इनका कहीं का कहना है कि सुबह 4 बजे आते हैं, शाम को 8 बजे तक, यानी कि जितनी मेहनत करेंगे इनको उतनी उजरत मिलेगी। जी तो नाज़रीन, आपने भट्टे पर काम करने वाले भट्टा मज़दूरों की गुफ्तगू सुनी कि वो किस तरह मेहनत करते हैं और अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए उर्दू पॉइंट। अल्लाह हाफ़िज़।